दुनिया में ना पावर के समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। और इसका सबसे ताज़ा और शायद सबसे दिलचस्प सबूत हमें मिल रहा है भूमध्य सागर में। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। भारत, तुर्की और इस पूरे इलाके में जो एक नया स्ट्रेटेजिक खेल शुरू हुआ है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि इंडियन नेवी, जो कि हिंद महासागर की एक बड़ी ताकत है, वो अपने घर से हजारों मील दूर मेडिटेरेनियन सी में आखिर कर क्या रही है। चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही अपने आप में थोड़ी चौंकाने वाली है। भूमध्य सागर में भारत की मौजूदगी, ये सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये कोई मामूली गश्त नहीं है। नहीं नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरी सोची समझी रणनीति है। और देखिए, भारत ने वहां कोई छोटी मोटी टुकड़ी नहीं भेजी है। वहां मौजूद है देश का गौरव, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, और उसके साथ हैं दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट्स में से एक राफेल। इसके अलावा कई देशों के साथ मिलकर नेवल पार्टनरशिप भी की जा रही है। मतलब ये तैनाती साफ साफ बता रही है कि भारत इस खेल को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। अच्छा, अब इस पूरी सिचुएशन को अगर ठीक से समझना है तो हमें इसके तीन मेन प्लेयर्स और उनके इरादों को समझना होगा। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है जिसमें हर किसी का अपना अपना रोल है। तो इस खेल के तीन मुख्य खिलाड़ी हैं। पहला है भारत, जो एक ग्लोबल पावर के तौर पर उभर रहा है और दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। दूसरा है तुर्की, जो इस इलाके की एक पुरानी ताकत है, नेटो का मेंबर भी है और लगातार अपने दावे मजबूत कर रहा है। और तीसरा है खुद नेटो, जो यहां स्टेबिलिटी बनाए रखने की कोशिश में है और इस नए समीकरण के साथ एडजस्ट कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल कि भारत आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? क्या ये किसी लड़ाई या जंग की तैयारी है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये युद्ध की तैयारी नहीं है, बल्कि दुनिया को एक बहुत ही क्लियर मैसेज देने की कोशिश है। भारत के यहां होने के तीन मुख्य कारण हैं। पहला है पावर प्रोजेक्शन। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है दुनिया को यह दिखाना कि देखो, भारत अब सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं है, वो अपने हितों की रक्षा के लिए दुनिया में कहीं भी अपनी ताकत को डिप्लॉय कर सकता है। दूसरा मकसद सीधे सीधे हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, समुद्री रास्तों की सुरक्षा। आप देखिए, भूमध्य सागर जो है वो यूरोप और एशिया के बीच ट्रेड का एक सुपर हाईवे है। तो यहाँ अपनी मौजूदगी से भारत ये पक्का कर रहा है कि ये जरूरी ट्रेड रूट खुला रहे, सेफ रहे और स्टेबल रहे। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी मकसद है जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग। मतलब इस इलाके में तुर्की का दबदबा और उसके दावे लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत की मौजूदगी एक बैलेंस बनाने वाली ताकत के तौर पर काम कर रही है, ताकि पावर किसी एक देश के हाथ में ना चली जाए। और भारत ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं। उसका लक्ष्य किसी को डराना या धमकाना नहीं है, बल्कि शांति से एक मजबूत स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक प्रेजेंस बनाना है। तो फिर इस पूरी घटना का बड़ा मतलब क्या है? देखिए, इसका असर सिर्फ इन तीन प्लेयर्स तक ही सीमित नहीं है। ये असल में भूमध्य सागर की एक नई हकीकत और बदलते हुए ग्लोबल बैलेंस की कहानी है। इस एक कदम ने ना इस पूरे इलाके का समीकरण ही बदल दिया है। पहले क्या था? भूमध्य सागर में तुर्की का एक जमा जमाया प्रभाव था और नेटो अपने पारंपरिक दुश्मनों पर फोकस कर रहा था। लेकिन अब भारत के आने से एक नई बैलेंसिंग पावर मैदान में उतर चुकी है और अब नेटो को भी अपनी रणनीति इस नई सच्चाई के हिसाब से बदलनी पड़ रही है। दुनिया भर के जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो इस मूव को एक बहुत बड़ा ग्लोबल सिग्नल मान रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि भारत अब वर्ल्ड स्टेज पर अपनी भूमिका को पूरी गंभीरता से लेने के लिए तैयार है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने डिस्कस किया उसे समेटते हैं और देखते हैं कि इस पूरी कहानी के मेन टेकअवेज क्या हैं। आखिर इस पूरे घटनाक्रम का असली महत्व क्या है? तो देखिए, इस पूरी कहानी से तीन बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली, ये दुनिया को एक सिग्नल है कि ग्लोबल मामलों में अब भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। दूसरी, ये यूरोप एशिया के सबसे जरूरी ट्रेड रूट्स पर भारत के दावे को और मजबूत करता है। और तीसरी, ये इस बेहद अहम इलाके में पावर के बैलेंस को हमेशा के लिए बदल रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ बिल्कुल साफ है। भूमध्य सागर में भारत की मौजूदगी कोई हमलावर कदम नहीं है। ये एक बहुत ही सोचा समझा, नपातुला, स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमैटिक मूव है, जिसका मकसद अपना प्रभाव बढ़ाना और रीजन में एक बैलेंस कायम करना है। और आखिर में एक बड़ा सवाल, एक पारंपरिक एशियन पावर का अटलांटिक के इतने करीब आकर अपनी ताकत दिखाना, क्या हम इसे ग्लोबल पावर बैलेंस में एक नए चैप्टर की शुरुआत मान सकते हैं?
इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन इतना तय है कि इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।